9 जून साल 1900 रांची की जेल। सवेरे 8 बजे बिरसा खून की उल्टी कर अचेत हो गया। बिरसा मुंडा, सुगाना मुंडा का बेटा, उम्र 25 वर्ष, विचाराधीन बंदी। 3 फरवरी को बिरसा पकड़ा गया था, किंतु उस मास के अंतिम सप्ताह तक बिरसा और अन्य मुंडाओं के विरुद्ध केस तैयार नहीं हुआ था। उस समय मुंडा लोगों की ओर से बैरिस्टर जेकब लड़ रहे थे। वो अब भी लड़ रहे हैं। बिरसा को पता था कि जेकब उनकी ओर से लड़ेंगे। बिरसा को यह भी पता था कि जेकब को उसके लिए लड़ना ना पड़ेगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बहुत सी धाराओं में बिरसा को पकड़ा गया था, लेकिन बिरसा जानता था कि उसे सजा नहीं होगी। भोला बिरसा अनजान है, लेकिन वो एक तस्वीर के बाद दूसरी तस्वीर इसे पहचान सकता है, सब देख सकता है। भात मुंडा लोगों के जीवन में स्वप्न ही बना रहता है। घाटो एकमात्र खाद्य है जो मुंडा लोगों को खाने को मिलता है। इसी से भात का मिलना एक सपना बना रहता है। किसी न किसी तरह भात के सपने ने ही बिरसा के जीवन को नियंत्रित कर रखा था। अधिकतर समय बिरसा की जोरों की शिकायत रहती, मुंडा केवल घाटो ही क्यों खाएं, दीकू लोगों की तरह वे भात क्यों ना खाएं। और उसने भात रांधा था, इसलिए 3 फरवरी को बिरसा पकड़ा गया। बिरसा सो रहा था, औरत भात पका रही थी। नीले आकाश में धुआं उठ रहा था। बिरसा नींद की गोद में था। तभी लोगों ने उठता हुआ धुआं देख लिया। उसके बाद बनगांव, उसके बाद खूंटी, उसके बाद रांची। बिरसा के हाथों में हथकड़ियां थी। दोनों ओर 2 सिपाही थे। बिरसा के सिर पर पगड़ी थी, धोती पहने था, बदन पर और कुछ नहीं था। इसी से हवा और धूप एक साथ चमड़ी को छेद रहे थे। राह के दोनों ओर लोग खड़े थे, सभी मुंडा थे। औरतें छाती पीट रही थी, आकाश की ओर हाथ उठा रही थी। आदमी कह रहे थे, जिन्होंने तुम्हें पकड़वाया है वे माघ महीना भी पूरा होते ना देख पाएंगे। वे अगर जाल फैलाए रहते हैं तो उस जाल में पड़े शिकार को उन्हें घर नहीं ले जाने दिया जाएगा। किंतु बिरसा उन पर खफा नहीं था। पकड़वा दिया, क्यों ना पकड़वा देते। डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें गिनकर 500 रुपये नहीं दिए क्या? 500 रुपये बहुत होते हैं। किसी भी मुंडा के पास 500 रुपये तो कभी नहीं हुए और नहीं होते। मुंडा अगर रात में सोते सोते सपना भी देखता है तो सपने में बहुत होता है तो वो महारानी मार का 10 रुपये देख पाता है। उन्हें 500 रुपये मिले हैं, क्यों ना बिरसा को पकड़वा देते। असल में बिरसा को अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। नींद क्यों आ गई? नींद ना आ जाती तो वो जागता रहता, आग जलाकर भात ना रांधने देता। जब आग ना सुलगती, आसमान में धुआं ना उठता, कोई भी देख या जान ना पाता। राह चलते चलते बिरसा के मन में हो रहा था ये सब। इस समय भी अचेत बिरसा के मन में आया, वो आग उन्होंने बुझा तो दी थी ना। मुंडा लोगों को कम ही ध्यान रहता है। धक धक जलती आग से जंगल जल जाता है। दावानल लपलपाकर फैल जाती है और बरसों के लिए जंगल सूखा और बड़ा गर्म हो जाता है। इसी से तो बिरसा ने उल गुलान में सब कुछ अच्छी तरह जला डालना चाहा था। उल गुलान की आग में जंगल नहीं जलता, आदमी का रक्त और हृदय जलता है। उस आग में जंगल नहीं जलता। मुंडा लोगों के लिए जंगल नए सिरे से माँ की तरह बन जाता है। बिरसा की माँ की तरह जंगल की संतानों को गोदी में लेकर बैठता है। इसीलिए तो बिरसा ने जंगल का अधिकार चाहा था। वो जंगलों को दीकू लोगों के अधिकार से छीन लेगा। जंगल मुंडा लोगों की माँ है और दीकू लोगों ने मुंडा लोगों की जननी को अपवित्र कर रखा है। बिरसा ने उल गुलान की आग जलाकर माँ जंगल को शुद्ध करना चाहा था। उसके बाद मुंडा और हो, कोल और संथाल उराव लोगों ने जंगल के स्वामित्व का दावा, छोटा नागपुर के अरण्य का अधिकार, पलामू, सिंहभूम, चक्रधरपुर, सारे जंगलों का अधिकार चाहा था, जिससे वो माँ की गोद में फिर से पसर सके। बिरसा समझ गया था कि अब वो चला जाएगा, क्योंकि आज ही सवेरे उसने खून की बड़ी भयानक कैं की थी। अचेत होते होते भी अपने खून का रंग देखकर बिरसा मुग्ध हो गया था। खून का रंग इतना लाल होता है, सबके ही खून का रंग लाल होता है।
बात उसे बहुत महत्व की और ज़रूरी लगी, मानो ये बात किसी को बताने की ज़रूरत थी। किसे बताने की ज़रूरत थी? किसे पता नहीं है? अमूल्य को पता है, बिरसा को मालूम है, मुंडा लोग जानते हैं। ये साहब लोग नहीं जानते। जेकब जानता है, लेकिन जेल का सुपरिटेंडेंट, डिप्टी कमिश्नर, ये लोग नहीं जानते। नहीं जानते। इसीलिए ना वे लोग फौज की टुकड़ी और बंदूक और तोप लेकर लंगोटी लगाए और तिरछा बरछा बलोया और पत्थर का सहारा लेने वाले मुंडा लोगों को मारने आए थे। बिरसा अगर बोल सकता तो कह जाता, साहब लोगों, खून के रंग में कोई अंतर नहीं होता। मारने पर जितनी तुझको चोट लगती है ना, मुंडा लोगों को भी उतनी ही लगती है। मुंडा लोगों के जीवन पर तुम लोगों ने जबरदस्ती अधिकार जमा लिया है। उस अधिकार को छोड़ने में तुमको जैसा लगता है, जंगल की आबाद जमीन को दीकू लोगों के हाथों में देते मुंडा लोगों को भी वैसा ही लगता है। किंतु बिरसा कुछ कह ना पाया। वो आंखें नहीं खोल पाता है। किसी ने अंदर से जैसे महुआ के तेल की मशाल और डिबरी बुझा दी हो। जैसे कोई बिरसा को हिला रहा है, कह रहा है, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ रे।